सरकार ने उन पर टैक्स लगा दिया, तो वो टैक्स इस रास्ते से कहीं वसूल कर लीजिए और किसानों को और व्यापारियों को इससे राहत देने का काम करिए। ये आपसे हम आग्रह करते हैं और आपका थैंक यू भी करते हैं। आपका थैंक यू करते हैं कि गौशालाओं की, पशुपालकों की बात को आपने समझा। गौशालाओं को प्रथम और द्वितीय किस्त अनुदान की आपने सैकड़ों करोड़ रुपए दी, उसके लिए थैंक यू। हमारे पशुपालक बंधु बीकानेर जिले के जो अब तक प्राइवेट डेयरियों अपना दूध देते थे, कोरोना संकट में प्राइवेट डेयरियां सब उनका साथ छोड़ के चली गई। मात्र जो कोऑपरेटिव की डेयरी उर्मूल है वो ये काम कर रही है, जिसका मिल्क कलेक्शन पर डे 60,000 लीटर से 1,20,000 पर डे हो गया है। तो उस डेयरी को संकट से निकालने के लिए उसका जो पाउडर बना के उन्होंने रखा है, उन्होंने घी बना के रखा है, उसको आप अपनी एसेट मानते हुए वर्किंग कैपिटल के रूप में 20 करोड़ रुपए डेयरी को दीजिए, तो पशुपालकों का भला होगा। और पेयजल की समस्या पर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। एक मैं आपकी जादूगरी का जिक्र कर लूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, आप चलते चलते एक जादूगरी भी करती है। तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सांसद महोदय के 2 साल के MP लेड को सस्पेंड कर दिया। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 साल का कर देंगे, लेकिन आपने 2 साल का किया। उसके लिए आपका धन्यवाद। आइडिया क्यों दे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मात्र 2 साल का किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपने दिया क्या, वो हमने आपको दिया है, आपको दिया है। आपने नहीं, सस्पेंड किया यार। आपने 27 तारीख को एक लेटर निकाला, आपने पंचायत राज में 27 तारीख को एक पत्र निकाला, उसमें 20, 21 और 21-22 के MLA लेड को स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन 30 को एक और लेटर निकाला, जो 19-20 का MLA लेड था, उसमें भी कुछ बचा हुआ है, तो वो भी ले लिया। ये आपकी जादूगरी है। कोई भी आदेश भूल इसमें भी हमारा आग्रह निवेदन स्वीकार करिएगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, पूरी आपकी कोरोना टीम जो लड़ रही है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। गिरिजन लाल जी, विधायक डूंगरगढ़, नमस्कार। सबके लिए सबसे पहले आपकी टीम को, आपके तमाम विपक्ष और पक्ष के सभी साथियों को एक साथ बांधने का धन्यवाद। वेरी गुड। बीकानेर जिले के अंदर माननीय महोदय कोरोना का संकट है, अब वो जो पूरे प्रदेश में देखने आ रहा है, उसमें हम अभी बचे हुए हैं। आपकी कार्यशैली से, प्रधानमंत्री की कार्यशैली से, जनता की कामना से बीकानेर आज बचा हुआ है। सबसे पहले मैं बीकानेर के जनता को बधाई देना चाहूंगा कि जनता की, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार की गवर्नमेंट हो, तमाम प्रशासन की उन्होंने आदेश की पालना जनता ने की। आज इसकी वजह से आज हमारा बीकानेर सुरक्षित है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बीकानेर जिले के अंदर सबसे बड़ी खेती महंगी होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ, आज बीकानेर के अंदर सभी जगह, पूरे राजस्थान के अंदर कृषि मंडी बंद है और खरीद केंद्र आपके राज्य सरकार द्वारा जो सपोर्ट प्राइस पर चालू किए गए हैं वो 1 तारीख से चालू हैं। एक तरफ हम ये पूरे बीकानेर जिले के किसानों के लिए मांग करेंगे, जहां खरीद केंद्र जिन्होंने मांग की है, सहकारी समितियों में पहली शुरुआत राजस्थान के अंदर, जहां यूपी में होती थी, बिहार में होती थी, हरियाणा में हो रही थी, पंजाब में हो रही थी, आज कोरोना की वजह से हो, चाहे आपकी कार्यशैली की वजह से हो, ये राजस्थान में पहली शुरुआत आपके कार्यकाल में आपकी सरकार ने की। तो इसका फायदा निश्चित रूप से आम किसान को, जो जीरो धरती से जुड़ा हुआ है, उसको मिलेगा सपोर्ट प्राइस में। तो जहां खुल नहीं पाए हैं खरीद केंद्र, छोटे खरीद केंद्र सहकारी समितियों के, जैसे नौका केंद्र गजरूप जैसे है, जैसे सुमित जी ने मांग की, बड़ा बासून या बड़ा बास, छोटे 2-4 हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे आर्चर है। हमने सहकारी मंत्री से बात लिखा था, आपसे भी बात हुई थी। उसी प्रकार बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली की बिजाई शुरू हो चुकी है। 1 कुंटल बीज का 10,000 रुपए लग रहा है। उस सूरत में आम किसान बिजाई नहीं कर पाएगा। कोरोना के संकट के साथ ये हमारी बड़ी वेदना है आपसे कि आप किसानों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के आप मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से बीकानेर की जनता आपसे बहुत ही निरंतर मांग करती है, बीकानेर का किसान मांग करता है
कि आप उसके अनुदान पर मूंगफली के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए, चाहे सहकारी समिति से कराए, चाहे कई अन्य सोर्स से करें, चाहे एग्रीकल्चर दूसरे डिपार्टमेंट से करें। ये हमारा निवेदन है सर। दूसरी बात, शराब की दुकानें, सब में थोड़ी बात कड़वी होगी, शराब की दुकानें खुल गई, पूरे देश में खुल गई, आपको कोई हम नहीं कह रहे हैं। एक गरीब आदमी बीड़ी पीता है, मजदूर पीता है, दलित पीता है, शोषित पीता है, बीड़ी की ब्लैक मेलिंग होती है, तो बीड़ी के लिए तो कुछ कम से कम इसके लिए आम आदमी के लिए ये थोड़ी बात कड़वी भी है। मैं पीता नहीं, जनता के लिए पब्लिक में जाते हैं, मजदूर पे लगते हैं। अभी मेरे अंदर अभी बीकानेर जिले के अंदर सबसे महंगी खेती, चाहे ट्यूबवेल की हो, चाहे एग्रीकल्चर दूसरे नहरी क्षेत्र की हो, आप एक साल के लिए भारत सरकार बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को छूट कर रही है। आप भी मंशा जैसे आरबीआई ने छूट की है, तो किसान के लिए एक साल का बिजली का बिल कम से कम राजस्थान के अंदर एक साल के लिए हम माफ करें। हम आपके नरम निवेदन पूरे किसानों, पूरे राजस्थान के किसानों की ओर से हम मांग करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आंदोलन की बात नहीं करते हैं, निवेदन की बात करते हैं। निश्चित रूप से आप एक, चाहे किसान कोई उपभोक्ता हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे पंचर काटने वाला हो, छोटा उद्योग का हो, एग्रीकल्चर का हो, आप उसमें एक साल के लिए उसका विधानसभा का सत्र तो नहीं बुलाना। माननीय महोदय, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारे साथियों ने सभी का ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी खुली हुई है, उस स्वास्थ्य केंद्र वहाँ सारे के सारे लगभग रिक्त स्थान है। निश्चित रूप से इस कोरोना संकट के अंदर आपसे बड़ा हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से पद इस कोरोना संकट के अंदर। और एक माननीय महोदय मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी 50-45 दिन कोरोना इस लॉकडाउन को होने जा लॉकडाउन के अंदर ये लॉकडाउन के अंदर जब पहले लगा था 25 तारीख को, उसके बाद में 14 दिनों का लगा। सीएम साहब आए थे, सीएम साहब ने निवेदन किया था। मैं थोड़ा सा जनता के लिए खुलासा करना चाहूंगा कि ये जो 14 दिन का था, ये राज्य सरकार का दौरा हुआ था, ये केंद्र सरकार द्वारा था। माननीय मोदी, ये कड़ी बात है। साथ में यूपी की सीएम मंगा सकता है, अपनी लेबर को मंगा सकता है, माइग्रेंट लेबर है, चाहे कोई, तो आपसे निवेदन है, आप बड़े जहां भी हमारे कलकत्ता में आप प्रवासी रह रहे हैं, गरीब मजदूर है, ट्रैक्टर में गए हुए हैं, या छोटा मजदूर है, या व्यापारी है, बम्बई में है, भिवंडी में है, आज वो बड़ा दुखी है, बड़ा संकट है। इसमें आप एक निश्चित रूप से पहले इस विषय के द्वारा जो राजस्थान की आप लोग पूरे एमएलए की विषय हो रही है, सर्वदलीय हो रही है, हम आप ही के हैं, आप हमारे हैं, तो आप एक पहल शुरुआत करो कि आज ये ट्रेन इससे तो एक जनता में मैसेज जाए कि हम सीएम साहब एक निश्चित ट्रेन निश्चित चला दो, कलकत्ता से बीकानेर चला दो, मुंबई से बीकानेर, एक ट्रेन का हमें बीकानेर के लिए एक संदेश दो, जिसमें सभी प्रकार के लोग इसमें आ सके। एक जिले में जैसे आने वाला आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आप बीकानेर अंतर जिले में जाना पड़ता है, चूरू में जाना पड़ता है, उसके लिए पास निश्चित रूप से आप सुविधा करें। अंतर जिले में जाना पड़ता है, चूरू में जाना पड़ता है, तो उसमें पास के लिए आप निश्चित अंतर जिले में करें। ये पास सिस्टम हटा दें साहब, ये पास ये हटा दें। पास हटा कितनी है आपको? ये पास मिल ही नहीं रहा है, आम आदमी इसके पास जा नहीं पाएगा। 3 या 4 आदमियों तक फ्री कर दें। लुटता है, पुलिस के डंडे से भैंसे लुटता है। दूसरा, सीएम साहब, ये नरेगा से जुड़ा हुआ मामला है,
अभी आपके संधाल्या में पूरे ग्राम पंचायतें नई नवसर्जित पंचायतें हुई, जिसमें विशेषकर डूंगरगढ़ का कहना चाहूंगा, डूंगरगढ़ में 11 ग्राम पंचायतें बनी, जिसमें नरेगा का काम जो ऑलरेडी स्वीकृत था, जो नई ग्राम पंचायतें बनी, उसमें गरीब आज अगर पूरा भारत का गरीब अगर बाजार अगर खड़ा रहेगा तो नरेगा पर रहेगा, नरेगा पर नगर टिकी हुई है। तो नरेगा जहाँ नई पंचायतें खुली है वहाँ निश्चित रूप से आप नए ऑनलाइन करके नए कार्य मनरेगा के तहत कार्य शुरू करवाए। तमाम जो जितने भी हो जॉब कार्ड बनाना चाहे उसके लिए अब छूट करें। दूसरा अंतिम सवाल मेरा है कि जो चयनित नहीं है, बीपीएल नहीं है, उनकी एक लिस्ट बना के और उनको कम से कम, अभी संकट का दौर आएगा उनका, संकट के दौर में महोदय उसमें आप कम से कम एक परिवार के एक मेंबर को 10 या 5 किलो उपलब्ध कराए। घोषणा करिए, दिया नहीं है, बात रखो। अभी घोषणा हुई है, दिया नहीं है माने ने कहीं दिया नहीं है, कहीं भी मिला नहीं है। जो बीपीएल एपीएल को कहीं भी मिला नहीं है माननीय महोदय। तो आप इसमें कल से ही घोषणा करें। घोषणा इसमें बीपीएल के बहुत अभी स्वाभिमानी आदमी है, वो मांग नहीं सकता, वो किसी से किट ले नहीं सकता, उस सूरत में आपसे आज तो इसमें आप एक परिवार के पीछे, एक मेंबर के पीछे 5 किलो निश्चित रूप से करें। कोरोना संकट के लिए, रोजाना के लिए नहीं कह रहे हैं, कोरोना संकट के लिए। जिस तरह आपने एक अकाल के टाइम में प्रथम सीएम बने थे, अकाल उसी आपका शुक्रिया। कॉमेडी बात मिडिल क्लास के लिए अच्छी बात है कि वास्तव में बहुत ही तकलीफ में वो लोग, हम लोग ध्यान रखेंगे।